Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा पिछले सेशन में आप लोगों को कविता का भावार्थ बताया गया था, किताबें कुछ कहना चाहती है, तो क्या आप लोगों ने उसको तैयार कर लिया है? Yes, ma'am. चलिए, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, सबसे पहले कविता की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है। स्क्रीन पे आपको बुक दिखने लगी बेटा? Yes, ma'am. चलिए ध्यान देंगे। अच्छा, बातों वाला क्वेश्चन तो डिस्कस हुआ था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कलम की सवाल शायद ये भी हो गया था ना? आज बातें भाषा की डिस्कस करना है मैम, बातें भाषा की। तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हमने जो दिया था तो आपसे पूछना चाहेंगे कि कविता में किताबों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। हमने इसको करने को दिया था, तो आप लोग किए होंगे उसको, तो आप लोगों को याद होगा ना कौन कौन सी विशेषता बताई गई है। रुचि, बताओगे बेटा? रुचि, अमन, मैम क्या? कविता में किताबों की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? मैम कविता में किताबों की यह विशेषता बताई गई है कि किताबें हमें बीते हुए जवानों के बारे में जानकारी देती है, और इसके अलावा हमें कौन से पल खुशियों के थे, कौन से पल गम के थे, इसके बारे में भी जानकारी देती है, और हमें बहुत सारे राजाओं की जीत हार और कितनी लड़ाइयां हुई थी, इन सभी की जानकारी भी देती है। इसके अलावा वे हमें पक्षियों, जंतुओं और झरनों के बारे में भी जानकारी देती है, और वो साइंस के बारे में भी बताती है कि किस तरह वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया और उसको छोड़ा, और आदि जानकारी हमें किताबों से ही मिलती है। बहुत अच्छा बेटा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन था, कविता में पंक्तियां जोड़कर उसे आगे बढ़ाकर लिखे। आप लोगों को कहा गया था। हाँ बेटा। मैम सफलता का मार्ग है किताबें, योग्य बनते तुम इनको पढ़कर, जीवन के समस्त रहस्य जानते पुस्तकों को अध्ययन कर कर। किताबों में बीमारी का इलाज है, किताबों में मनुष्य का योगदान है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हें सफल बनाना चाहती है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी लाइन है। चलिए सभी लोग अपनी अपनी लाइन सुनाएंगे, देखते हैं कौन सबसे अच्छा बनाया है लाइन। ठीक है, अनिल आप बताइए। अनिल, आपने कौन सी कविता का निर्माण किया है? अपनी कविता की लाइन। मैम किताबों में बाघ की आवाज है, मैम किताबों में पशु पक्षी की आवाज है। चलिए रुचि, सान्विका, यस मैम। मैम किताबों में का भंडार छुपा है। मैम किताबें हमें रहस्य, मैम किताबें कई से किताबों में ज्ञान का भंडार छुपा। किताबें हमें रहस्य बताती है। किताब हमें प्रदान करती है। किताब में ज्ञान, विज्ञान,
ज्ञान विज्ञान विज्ञान भगवान से लेके कई से ज्ञान है। सानिका, आप अगर कोई चीज काट रही है तो आप जो है चेहरा को अपने ऊपर करके मत कहिए, नीचे ताकि आपकी आवाज जो है ठीक से कैच करे। आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, इससे कविता आपका जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। कभी भी आप कुछ बोलना चाहे तो सामने माइक के पास अपना माउथ रहे, यानी कि आप ऊपर देख के बोलेंगे तो आपकी आवाज कैच नहीं करेगी ठीक से। ठीक है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अतुल, आप सुनाओगे कुछ? दिव्या, दिव्या, निहारिका, सचिन, दिव्या बोलोगे नहीं? आप लोग चुप क्यों हो? सौरभ, यस मैम। मैम किताबों में मैम शेर की दहाड़ है, किताबों में पक्षी की पुकार है, किताबों में भौरे मंडराते हैं, राजाओं के किस्से सुनाते हैं। निहारिका, आप नहीं कुछ सुनाओगी? विद्या, आज अस्मित भी जुड़ रहे हैं। अस्मित, चलिए बेटा, और कोई सुनाना चाहेगा किताबों की पंक्तियों को? अनुप्रिया बेटा, अनुप्रिया, चलिए हम पढ़ते 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 वाले पे आते हैं। शायद हो चुका था। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे सामने। इन पंक्तियों कदा का प्रश्नों के उत्तर दे, उपयुक्त पंक्तियों के नाम लिखे। भाषा से शुरू करना था। यस मैम, मैम देखा कौन है इस पर प्रयुक्त पंक्तियों रीड कर लेना पड़ता है। मैम आप बोल रही थी कि व्याकरण से फर्स्ट चैप्टर रीड कर डिस्कस करेंगे बातें भाषा की। हाँ, हमने बातें भाषा की कहा था, हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो थोड़ा उनको जानकारी होना चाहिए ना। यस मैम। हाँ, तो चलिए बेटा, अनुप्रिया आप बताएंगी उपयुक्त पंक्तियों के लेखक का नाम। कौन राइटर कौन है? वीडियो ऑन रखी बेटा, सभी लोग बंद करके बैठ जाते हैं। जो आपने पोएम पढ़ा इसके राइटर कौन है? कोई बताए? मैम। मैम हम बताए मैम, सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। सफदर हाशमी जी। हाशमी। किताबों में साइंस की आवाज है से कवि का क्या आशय है? मैम किताबों में साइंस की आवाज है, इससे कवि का यह आशय है कि किताबों में इतने सारे ज्ञान के अलावा भी किताबों में हमें विज्ञान के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है, जिसमें हमें ये भी बताया गया है कि हमारी पृथ्वी किस तरह है, हम कहाँ पे रहते हैं, इन सभी की जानकारी भी हमें किताबों से ही मिलती है। सौरभ आप बताइए। मैम किताबों में साइंस की आवाज है, ये कवि का यह आशय है कि किताबों में विज्ञान के कई रहस्य जानकारियां छिपी हुई हैं और इसमें विज्ञान के तकनीक के लिए कई फार्मूले भी हैं और विज्ञान की कई जानकारियां भी हैं। रुचि, और कोई बताना चाहेगा अपने विचार इस प्रश्न पे?
कि सबको अपना अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसलिए कोई भी प्रश्न है ये नहीं कोई गलत है सही, आप उस प्रश्न पे आपके विचार क्या है इसको आपको यहाँ पर बोलना चाहिए, ये नहीं कोई बोल दिए तो हमें नहीं बोलना है। आपके मन में अगर कोई विचार है तो आप उसको व्यक्त करेंगे। और कोई कहना चाहेगा? यस मैम। हाँ बोलिए, चलिए बेटा। मैम किताबों में साइंस की आवाज है, इससे कवि का आशय यह है कि विज्ञानों के खोज के बारे में बताया है, विज्ञानों के कुछ फार्मूले के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा, तो हम बातें भाषा पे डिस्कस करें, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए देखिए, आपने कविता में आपने पढ़ा कि किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किताबों या किताबों द्वारा लेखक अपनी बात आपसे कैसे कहते हैं, बोलकर या लिखकर? अभी हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर हम बोलकर कर रहे हैं। हाँ, और फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको लिखकर भेजोगे, है ना? आप अपनी बात से कैसे समझते हैं, पढ़कर या सुनकर? इन प्रश्नों के उत्तर में ही भाषा के दो रूप छिपे हैं, है कि नहीं मैम? भाषा के दो रूप आपके सामने आ गया कि आप अपनी बातों को या लेखक के द्वारा अपनी बातों को आप कैसे कहते हैं, बोलकर या लिखकर, कैसे समझते हैं, पढ़कर या सुनकर, है ना? तो इसमें भाषा के दो रूप छिपे हैं। अब आप बताइए कौन से दो रूप हो सकते हैं? मैम लिखित और मौखिक। मौखिक, वेरी गुड, मौखिक और लिखित। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, पेज दूसरा ओपन कर रहे हैं। आप लोगों ने जो उत्तर दिया बहुत सही था कि भाषा के दो रूप यही छिपे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, देखेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे और फिर हमारे मन में जो विचार आएंगे, मौका आएगा तो उन विचारों को हम व्यक्त करते हैं। इसके दो भेद हैं, हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके दो भेद हैं। एक है मौखिक भाषा, मौखिक का मतलब मुंह से बोलकर, है ना, बोलकर अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना मौखिक भाषा है। इसके अंतर्गत किसी विषय पे भाषण देना या किसी विषय का जो है संवाद बोलना या रंगमंच पर नाटक का जो है रिहर्सल करना, ये जो है आपका मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा है लिखित भाषा, अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना जो है यह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे हम पुस्तकें लिखते हैं, पत्र लिखते हैं या किसी विषय पर लेख लिखते हैं, यह हमारा लिखित भाषा का रूप होता है। आई समझ में? यही हमारी भाषा के दो रूप हैं। सभी लोग समझ रहे हो ना? ये बहुत पहले से आप लोग जानकारी ले था, आपको ग्रामर में आप पढ़ते आए, हर साल ग्रामर में चीजें रहती हैं बेटा। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। चलिए अब देखिए, कुछ लोग कहीं कहीं पर हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसे मान्यता नहीं प्रदान की गई है फिलहाल, लेकिन कहीं कहीं पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। इसमें संकेतों या इशारों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है बेटा तो बोल सकेगा नहीं, तो अपने विचारों को संकेत के माध्यम से दर्शाएगा, है कि नहीं? यस मैम। और कभी कभी कुछ ऐसे नियम होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं या कहीं पर बोर्ड लिखा होता है ना, वहाँ पे कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं मैम क्रिकेट मैच में किसी विशेष अर्थ को हमें समझाते होते हैं, है ना? यस मैम। अब देखिए बोली क्या होती है, ध्यान देंगे। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। हमारा क्षेत्र, हम अवध प्रांत में रहने वाले हैं तो हमारी क्षेत्रीय भाषा अवधी हो गई, है ना? अवधी है, बिहारी है, गढ़वाली है, भोजपुरी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है ना? भाषा का रूप विस्तृत होता है,
भाषा किसी देश की भाषा हो जाती है, किसी प्रदेश की होती है, लेकिन बोली होता है ये कुछ कुछ जगहों पे क्षेत्र वाइज होती है कि बदलती रहती है। ये सीमित का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है ना। भाषा बोली में यही अंतर है। बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा जो है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, या पूरे प्रदेश की हो सकती है, पूरे देश की भाषा हो सकती है। जैसे हमारे देश की भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारे प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो बहुत विशाल क्षेत्र हो गया ना। लेकिन अवधी भाषा का क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र के, अयोध्या के आसपास की भाषा अवधी है। भोजपुरी है, गोरखपुर के क्षेत्र की भाषा उधर जो है। ऐसे ही बिहार के कुछ क्षेत्रों में बिहारी बोली जाती है ना। पंजाब के कुछ पंजाबी भाषा है बोली, पंजाब के भी जो है पंजाबी है, गढ़वाली है, तरह की बोली है। तो चलिए समझ गए ना इसको बोली भाषा। अब तीसरा पॉइंट है लिपि। लिपि क्या होती है? ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह भाषा की लिपि होती है। जैसे हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं ना, बिना चिन्ह के तो कोई भाषा लिखी नहीं जाएगी। तो उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। लिपि जो लिखी जाने वाली चिन्ह होती है उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? मैम देवनागरी। देवनागरी की लिपि क्या है? मैम क्या? मैम क्या? अंग्रेजी भाषा की लिपि? मैम रोमन। मैम रोमन। भाषा की लिपि? मैम रोमन। संस्कृत भाषा में हमारी देवनागरी ही लिपि है, क्योंकि मैम संस्कृत। हाँ, यस मैम देवनागरी। अब आइए व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा में वर्णों और शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उन्हें क्रम से रखने की एक व्यवस्था ही व्याकरण है। किसी भाषा को, वर्णों को हम किस क्रम में रखें, सबके अलग अलग नियम बनाए गए हैं, है ना। किसी भी चीज के लिए, जैसे हमारे दैनिक जीवन में, समाज में उठने बैठने और अधिकारों के कानून बने हुए हैं ना, ऐसे ही भाषा व्याकरण में भी शब्दों को किस क्रम में रखना चाहिए। हम स्वर को पहले रखते हैं, व्यंजन को बाद में रखते हैं। व्यंजन को भी क्रम है, हर समूह में 5 वर्ण है, 5 वर्णों का स्थान अलग अलग है, तो उसको जब हम क्रमबद्ध में रखते हैं होते हैं, तो रखने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा में अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो भाषा के अंतर्गत जो नियम बनते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं, और समाज के लिए जो नियम बनते हैं वो कानून कहलाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। जो हम समाज को चलाने के लिए जो नियम बनाते हैं उसको हम कानून कहते हैं, लेकिन हम भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए समूह बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। चलिए, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। क्या होगा यहाँ पर? मैम सही। नहीं मैम सही। हम मन के भाव को प्रकट कैसे करेंगे? अपनी भाषा के द्वारा ही तो करेंगे, भाषा से। यस मैम। ये आपका सही है। सौरभ ध्यान दीजिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को लिपि कहते हैं। मैम नो। मैम गलत। मैम गलत है। क्या कहते हैं? मैम बोली। 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 बहुत अच्छा बेटा। वे चिन्ह जिनसे भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे बोली कहते हैं। गलत है मैम, गलत है। भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का यूज। यस मैम। चलिए अगला है घा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से मिलता है।
यस मैम। सही। यस मैम। सही है। सही है मैम, सही है। हिंदी मैम भाषा ये की भी सही है। देवनागरी है। यस मैम मैम। सही सही है। है। सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, आज के होमवर्क में आपको यही करके भेजना है। भारतीय संविधान की 8वीं। जिसके पास बुक नहीं हो नोट कर लीजिए। मैम सेकंड क्वेश्चन। दूसरा उसको नोट करते रहिए और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। सब लोग नोट भी करते रहिए। दिए गए वाक्यों में व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, उन्हें पहचान कर वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। अशुद्ध वाक्य Yes, यहाँ ma'am. पर जो भी वाक्य अशुद्ध है। यह पुस्तक मेरे को दीजिए, तनिष्का आप बताएंगे इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ये पुस्तक मुझे दे दीजिए। हाँ? मैम ये पुस्तक मुझे दे दीजिए। ये होगा कि यह होगा। मैम ये ये नहीं मैम बोलते, मैं क्या ऐड्रेस क्या बोलते हैं। मैम यह मैम मैं पुस्तक ऐड्रेस यह पुस्तक मुझे दे दीजिए। दीजिए। ये नहीं बोलेंगे, ये कोई शब्द नहीं है। यस मैम। नंबर का यह पुस्तक वृक्षों पर कोयल बोल रहा है, निहार का आप बताएंगे। निहारिका बोले बेटा। मैम बताएं। बोले बेटा। मैम वृक्षों पर कोयल बोल रही है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, बोल क्योंकि कोयल जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल Yes, स्त्रीलिंग ma'am. है, ठीक यस है। मैम। इसलिए यस पर कोयल बोल रही है। मैम वृक्ष होता तो मैं तब होता रहा। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, बोल रहा है नहीं। मैम जब वृक्ष होता तब होता। नहीं तो कोयल बोल मैम रहा है तब तो भी नहीं होगा ही होता। नहीं। मैम कोयल ही स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ चाहे वृक्ष से नहीं मतलब है, यहाँ कोयल शब्द से मतलब है। कोई स्त्रीलिंग है तो यहाँ रहा है नहीं होगा, रही है होगा। यस मैम। वृक्षों पर कोयल बोल रही है। अगला है, नेहरू जी अनेकों देशों में गए थे। मैम हम बताएं। मैम मैं एयरटेल मैम मैं एयरटेल अनुप्रिया। मैम नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। नेहरू जी अनेक मैम देशों हम में, बताएं। क्या बोली बेटा। नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। यस मैम। सारिका आप बताइए क्या होगा। मैम हम बताएं। मैम हम बताएं। सानिका माउथ पीछे करके बोलिए बेटा, स्पीकर ऑन करके। सानिका सानिका स्पीकर ऑन कीजिए जल्दी। मैम मैंने लाइब्रेरी में अनेकों पुस्तक देखी। हाँ मैम ये कहाँ? मैम मैंने मैम लाइब्रेरी मैम ये है ये बेटा नेहरू जी अनेकों मैम, देशों ये में गए क्या? थे, यह वाक्य है। मैम हम बताएं।
बोलिए बेटा। मैम बताएं। मैम नेहरू जी अनेकों देश में गए थे। मैम नेहरू जी अनेकों देश में गए। मैम राइटर। हाँ बोलिए। मैम नेहरू जी कई देशों में गए थे। कई नहीं, अनेक है, सही है, लेकिन देखिए अनेक शब्द ही आपका बहुवचन है, अनेक शब्द बहुवचन है ना, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम, अनेक नेहरू जी देशों में अनेकों गए देश में थे, गए थे। है ना? यस मैम, अनेक देशों में गए थे। गए थे। अनेक देशों। वह ने चित्र बनाई। सत्यप्रकाश बताइए। वह ने मैम उसने एक चित्र बनाई। क्या हो मैम गया? उसने चित्र बनाई। सचिन बताइए। मैम हम बताएं। मैम उसने चित्र बनाया। नो बेटा। मैम हम बताएं। मैम उसने चित्र बनाई। हाँ, उसने चित्र बनाया। बनाई भी होगा, अगर हम बनाई थे, उसने चित्र बनाई। मैम उसने चित्र मैम बनाई। चित्र बनाई। उसने चित्र बनाई। उसने चित्र मैम बनाई। उसने चित्र बनाई। स्त्रीलिंग हो जाएगा। Yes, ma'am. अगर उसने चित्र बनाया तो पुल्लिंग होता, लेकिन बनाई तो बनाई को हम क्यों हटाए, वह को हम उसने कर देंगे। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, यहाँ क्या सुकूना चाहिए? देखिए अमन, आप नहीं बोलोगे, सबको बोलने का मौका दो। आप मैम क्या? अनिल आप बताइए क्या होना चाहिए? मैम कंठ मिस क्या होता है? आपका मैम कंठ मिस क्या होता है? कंठ किसको कहते हैं? मैम गले को। मैम गले। आपको नहीं मालूम था? कंठ मीन्स गला होता है, गले से तो आवाज निकलती है। मैम स्वर यस नहीं। मैम। हाँ, ये बताइए कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। मैम कोयल का आवाज सबसे मधुरतम है। मैम आइडल। हाँ बताइए बेटा सौरभ। मैम कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता है। रुचि। सर कोयल की कंठ सबसे मधुरतम है। अस्मित, निहारिका। मैम सबसे मैम तनिष्का। मैम कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता है। मैम हम बताएं। अब अनुप्रिया, अभी अमन आप शांत रहिएगा। अनुप्रिया। यस हम सबसे मैम कोयल की कंठ सबसे मधुरतम है। तो आप तो वही आप बता रही जो यहाँ राइट है। सामिका। मैम कोयल की आवाज सबसे मधुरतम है। वेरी गुड। यस मैम यही गला मधुरतम नहीं हो सकता है, आवाज मधुरतम मैम होगा। गला थोड़ी ना, मैम आवाज मधुर। हाँ अमन। यस मैम। मैम कोयल की आवाज सबसे मधुरतम है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर आवाज होना चाहिए था। कोयल की आवाज सबसे मधुरतम है। मधुरतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति पत्र में विचार व्यक्त किया जाता है। मैम लिखकर। मैम लिखकर। लिखकर। वेरी गुड। नंबर था
भाषा का प्रयोग तरह से किया मैम जाता है। दो। मैम दो। दो तरह। दो तरह की किया जाता बहुत अच्छा बेटा। नंबर का मुख से बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। है। मैम मैम मौखिक मौखिक। मौखिक। और घा पे आइए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं मैम बोली। 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 बोली अंग्रेजी की लिपि है मैम रोमन। 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 ये तो क्वेश्चन तो आपका हो गया है ना। अब परियोजना कार्य, आप लोग परियोजना कार्य का मतलब नहीं जान रहे होंगे, इस बार आप लोगों के सिलेबस में आया है, नया है ये। यस इसके मैम लिए आपको सबसे पहले फाइल बनानी है ना। मैम, आप फाइल? लोग जानते होंगे, अमन की दीदी बनाई होगी। मैम इसके लिए फाइल बनानी होगी आपको, है ना। यस मैम। पेज Yes, आता ma'am. है अलग से, उस पेज को लेना होगा, ठीक है। और पेज को लेकर उसी में लिखना होता है। अभी तो आप लोग बुक लिए नहीं, जो भी लिए हैं पहले बुक वाला क्वेश्चन कीजिए, फाइल वाला हम अगले सेशन की बताएंगे। इसको लेने आप लोग इतना ले कर लीजिए पहले। आप मैम फाइल- अभी फाइल का पेज ले लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर के अंत में एक परियोजना कार्य है, तो आपका चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपको परियोजना कार्य करना रहेगा। मैम इसमें क्या करना होगा? इसमें जो पूछा गया उस चीज को आपको लिखकर बताना होगा। जो भी खोज के बारे में देखिए, जैसे पहला है सफदर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी एकत्र करें और कक्षा में दीवार पत्रिका का निर्माण करें। तो जो दीवार पत्रिका आपका कक्षा में निर्माण करना था, उसी चीज को हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल बनवाया है ना। जो Yes, आप लोग ऑनलाइन yes, क्लास ma'am. ले रहे हो तो दीवार पे मैम खाली नहीं ट्विटर किया है, मतलब क्या होता है ना। इसलिए आपको प्रोजेक्ट फाइल बनवाया गया है, उस चीज को Yes, आप ma'am. अपने प्रोजेक्ट फाइल में मैम, रखेंगे, है ना। यस मैम। इसमें आपको Yes, ma'am. Yes. सत्तर हाशमी की कृतित्व व्यक्तित्व, अभी आपने किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इससे पहले इनके बारे में बताया गया है। अगर आप Yes, ma'am. संक्षिप्त रूप में बताया गया है, अगर आप उसको और भी अच्छे से आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आप गूगल पे इनका नाम डालेंगे, आ जाएगा इनके बारे में। तो आप उस Yes, चीज ma'am. को बढ़िया सुंदर राइटिंग में कृतित्व हेडिंग डालेंगे, पहले सफदर हाशमी, ये मैम आपका हेडिंग बनाएगा परियोजना कार्य, पाठ प्रथम परियोजना कार्य नंबर 1, प्रश्न को आप लिखेंगे जो मैम एक प्रश्न फाइल। है। इसके बाद सफदर हाशमी की कृतित्व हेडिंग डालेंगे, फिर सफदर हाशमी की व्यक्तित्व हेडिंग डालेंगे। कृतित्व वाले हेडिंग में कृतित्व जो उनकी रचनाएं हैं, क्या क्या मैम ऊपर किया। डालेंगे कि मैम साइड में? हाँ ऊपर मैम हेडिंग ऊपर डालेंगे कि साइड में? ऊपर। नहीं, ऊपर तो आपका परियोजना कार्य का हेडिंग देगा। इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो कृतित्व बीचों बीच में डाल के तब नीचे लाइन से लिखना शुरू करेंगे, फिर व्यक्तित्व डाल के फिर नीचे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। मैम ठीक है? फाइल। यस मैम। यस मैम। सुंदर होना चाहिए, शब्दों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इन सब मैम चीजों पेन से लिख। मैम व्यक्तित्व में क्या राइट करना है? हाँ? मैम व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्तित्व में उनके व्यक्तित्व के बारे में देखिए, अभी हम आपको बता दे रहे हैं यूनिट पर, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने समाज में देखिए क्या क्या था इनका कृतित्व, इन्होंने क्या क्या किया, नाटक लिखा, ये सब लिखा। यहाँ बहुत शॉर्टकट में दिया गया है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा, इसलिए थोड़ा सर्च कर लेंगे और उसके बाद रफली उसको बना लेंगे, तब आप लिखेंगे, है ना। कृतित्व आपका Yes, हो ma'am. गया, व्यक्तित्व हो गया, उन्होंने शिक्षा उच्छा क्या किया, उनका मैम इनका फोटो भी बनाना पड़ेगा। मैम इनका फोटो भी बनाना पड़ेगा। मैम इनका पिक्चर भी बनाना फोटो पड़ेगा। नहीं। फोटो नहीं मैम जरूरी, फोटो नहीं बनाना। यस मैम। इसका चित्र पूछा जाएगा उतना ही आपको करना है, ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यस मैम। आप यस मैम। अपने सारे क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, और जो आज हम दिए हैं आपको Yes, ma'am. भारतीय भाषा
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है। आप अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा, फोटो के मुझे भेजिएगा, क्योंकि स्कूल खुलेगा तो नोटबुक में सारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं खुलेगा। मैम अभी नहीं खुल रहा है, अभी जब काबू में हो जाएगा कोरोना तो स्कूल खुलेगा। तो ऐसा न हो कि आप लोग इधर लिख के फेंके फिर आपका नोटबुक न बना होंगे। इसलिए फर्स्ट चैप्टर से नई नोटबुक, पुरानी नोटबुक है तो उसकी जगह है तो आप उसको बना लीजिए। चैप्टर फर्स्ट डाल के बढ़िया से, जैसे आप क्लासरूम में नोटबुक बना के आए थे वैसे ही आप मैम हम बना लिए। हाँ ठीक है। यस मैम। यस चलिए बेटा, जो भी कुछ समझाया गया बताया गया सभी लोग उसको समझ रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। हाँ तो चलिए यस मैम। आप लोगों का टाइम यही रहेगा हिंदी क्लासेस का। प्रतिदिन आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है? मैम नहीं मिस करेंगे। यस मैम, मैम नहीं मिस करेंगे। मतलब आप जैसे आपका टर्न आज है, आपका टर्न मंडे को नहीं रहेगा, फिर ट्यूजडे को रहेगा, ऐसे तो है। एक दिन गैप करके टाइम यही रहेगा। हाँ हिंदी का टाइम बता रही हैं। एक दिन एसएसटी पढ़ते हो ना आप लोग? यस मैम। रहेगा एसएसटी पढ़ना रहेगा आपको। हाँ यस हिंदी के साथ टाइमिंग यही रहेगी। एक दिन हिंदी पढ़ोगे एक दिन एसएसटी पढ़ोगे। यस मैम। चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो अभी क्वेश्चन दिया गया उसको कंप्लीट करके आप भेज दीजिए, ठीक है? गुड बाय। यस मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड